आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाइड टूल बार के फिलेट, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, स्केल, एरे एंड ऑफसेट कमांड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम मूव, रोटेट, ट्रिम एंड इरेज, कॉपी, मिरर के बारे में एक्सप्लेन किए थे। तो जो पिछले पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे पिछले वीडियो जाके देखें, बहुत इम्पोर्टेंट था। मूव कमांड, रोटेट कमांड, फिलेट कमांड, इरेज कमांड, फिलेट और इरेज एंड ट्रिम कमांड में डिफरेंस, फिर कॉपी, मिरर करके पिछले वीडियो में दिखाए थे। आज के वीडियो में हम फिलेट, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, स्केल, एरे एंड ऑफसेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम फिलेट करके दिखाते हैं। आज की वीडियो अब स्टार्ट हुआ। चलिए फिलेट करने के लिए सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल ले लिए। अब हम इस कॉर्नर को फिलेट करना है, तो फिलेट करने के लिए अपने कीबोर्ड में F इंटर करना है। F इंटर करने के बाद फिर रेडियस देना है, यानी कि रेडियस के लिए फिर से कीबोर्ड में R इंटर करना है। R इंटर करने के बाद रेडियस टाइप कर देना है, जैसे 20 का रेडियस हम दे दिया। 20 करने के बाद यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा ये बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये फर्स्ट क्लिक की और हमको इसको करना है, यानी कि फिर इसको क्लिक करेंगे। तो ये जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर इसका फिलेट हो गया। रेडियस कम लिए जिसके कारण ज़्यादा जूम करने के बाद दिख रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है। चलिए दूसरा कॉर्नर हम करके दिखाते हैं इसका फिलेट। जैसे कि इस कॉर्नर को फिलेट करने के लिए अपने कीबोर्ड में सबसे पहले F इंटर करने के बाद रेडियस देना है, तो R इंटर, फिर 20 लिए तो बहुत छोटा रेडियस आया, यानी कि हम 100 लेके दिखाते हैं, 100। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा इसका कॉर्नर फिलेट हो गया। चलिए इस कॉर्नर को करते हैं। इस कॉर्नर को करने के लिए F इंटर, R इंटर, रेडियस और बढ़ा रहे हैं, यानी 300 ले रहे हैं। अब इसको और इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा होगा कॉर्नर फिलेट हो चुका है। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा, देखिए एक लाइन लिए पॉली लाइन से और इस कॉर्नर को फिलेट करना है। तो फिलेट करने के लिए सिंपल F इंटर शॉर्टकट की और उसके बाद फिर यहाँ पे रेडियस देना है। रेडियस यानी कि दे देते हैं 50 इंटर, जैसे कि दिख रहा होगा ये कॉर्नर मेरा फिलेट हो गया, दिख रहा है। इसके पहले फिलेट ये नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट कमांड है हमारा एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड यूज करने के लिए, जैसे कि एक्सप्लोड कमांड में क्या होता है कि जैसे दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल लिए, तो ये सारा लाइन, जितना भी लाइन से ये बना हुआ रेक्टेंगल है वो आपस में सब कनेक्टेड है। तो इसको डिसकनेक्ट करने के लिए हम एक्सप्लोड करते हैं, जैसे कि इसको सिलेक्ट किए और एक्सप्लोड का शॉर्टकट की होता है X इंटर। X इंटर करने के बाद ये सारा लाइन एक्सप्लोड हो चुका है, यानी कि जो कनेक्ट था अब ये सब अलग अलग हो चुका है, अब ये अलग हो सकता है। इस प्रकार से एक्सप्लोड कमांड यूज होता है। चलिए एक और दिखाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल लिए या तो फिर पॉलीलाइन से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पॉलीलाइन से आप लोग को पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे लाइन में कनेक्टेड होता है। तो चलिए ये ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं एक जगह तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको हमें अलग करना है, यानी कि एक को हमें हटाना है, यहाँ से घिसकाना है। तो
जैसे कि इसको हम सिलेक्ट करने के बाद X इंटर करना है तो ये सारा एक्सप्लोड हो चुका है। जैसे कि अब हम इस पूरे लाइन से बने ऑब्जेक्ट को हम एक एक लाइन को अलग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहा होगा। अब सारे लाइन को अलग कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्लोड करके सारे लाइन को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का क्या काम होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को साइज को स्ट्रेच करना, यानी कि घटाना और बढ़ाना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, दिखा एक रेक्टेंगल ले लिया और एक लाइन कुछ भी ले लीजिए समझने के लिए एग्जांपल में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा हो, हमें इसको साइज को बढ़ाना और घटाना है, यानी कि तो इसको स्ट्रेच करेंगे। पहले सिलेक्ट कर लिए, फिर अब स्ट्रेच का होता है शॉर्टकट की एस इंटर। एस इंटर करने के बाद ये स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट हो गया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करना, यानी कि कोई भी बेस पॉइंट सिलेक्ट करना। अब इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं इधर उधर, ये जैसे कि ये मूव हो जा रहा है, यहाँ से स्ट्रेच, यहाँ से भी ऑप्शन आ रहा है। अब इसको स्ट्रेच करके बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, दिख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्ट्रेच का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको बड़ा करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे एस इंटर, ये मूव हो जा रहा है क्योंकि सारे कनेक्ट हैं इसलिए। तो यहाँ से इस जाके यहाँ पे स्ट्रेच क्लिक करना है, जैसे कि देख रहा हो। स्ट्रेच करने के लिए यहाँ से भी सिंपल स्ट्रेच कर सकते हैं आप, यानी कि साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है, ये नेक्स्ट कमांड है स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल करना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना, फिट करना कोई भी फिक्स डायमेंशन में। यानी कि जैसे कि आप यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि इसको हम ले लिया, अब इसको स्केल करके हमको बड़ा करना है, छोटा करना है। तो इसको सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में स्केल का शॉर्टकट की होता है SC इंटर। SC इंटर करने के बाद इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर देना है। अब इसको आप जितना भी स्केल कर सकते हैं, जैसे स्केल करके इसको हम छोटा कर दिए, इसको ठीक कॉपी बना लेते हैं इसका, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब इसको स्केल करके SC इंटर करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट कमांड है एरे कमांड। एरे कमांड का क्या यूज होता है कि जैसे इसको समझने के लिए हम पहले एक सर्कल ले रहे हैं, जैसे कि इसको बनाएं, से इंटर, से इंटर, जैसे कि हम ये कोई ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कोई भी पाथ पे इसको फिट करना है, यानी कि जैसे कि ये दिख रहा होगा और हम एक आर्क ले लिए, यानी कि ये 3 पॉइंट से आर्क भी लेना सिखाए थे ड्रॉ टूल बार्स में। अब हमको इस आर्क पे इस ऑब्जेक्ट को हमें फिट करना है। तो इस ऑब्जेक्ट को फिट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद एरे का शॉर्टकट क्या होता है AR इंटर। AR इंटर करने से एरे कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पाथ या फोल्डर या जिस भी, तो किस प्रकार के, मेरा जो भी पाथ है ये पाथ सिलेक्ट कर लिए, क्या है ये।
अब इस पाथ के अनुसार ये देख रहे हैं, ये एरे हो गया यानी कि सज गया। एक और लेकर दिखाता हूँ, जैसे कि हम कोई भी पाथ बना लिए, एक लाइन ही बना लेते हैं और इस पे एक एरे करके दिखाता हूँ सर्कल को। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए एक सर्कल ही लेके बता रहा हूँ। जैसे एक सर्कल बना लिया, अब इस सर्कल को हमें इस पूरे पाथ पे हमें एरे करवाना है, यानी कि पूरे पाथ पे होना चाहिए हम चाह रहे हैं। तो इसको ए सिलेक्ट कर ए आर इंटर करना है और उसके बाद पाथ को सिलेक्ट कर लेना है। अब पाथ को सिलेक्ट करने के बाद ये पूरे पाथ पे आ गया और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इसके बिटवीन का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। अभी हम ना तो इस ड्राइंग में यूनिट सेट किए या लिमिट सेट किए, इसलिए ये ज़्यादा आ रहा है। आप यूनिट और लिमिट सेट करके ड्राइंग बनाइएगा तो आप अपने अनुसार से ये दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ से आइटम नंबर भी घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सर्कल पे, एक सर्कल पे हम एरे कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा होगा और ये यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें एरे करना है तो एरे के लिए पहले इसको एक जगह फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद हम चाह रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल पूरी सर्कल के अराउंड में आ जाए। तो इसके लिए हम एरे कमांड यूज करेंगे, ए आर इंटर, उसके बाद पाथ सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरे में आ गया। चलिए एरे कमांड होगा। अब नेक्स्ट कमांड है हमारा ये, इस कमांड ऑफसेट से क्या होता है कि कोई भी लाइन को या कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके पैरेलल उसको ऑफसेट करना, यानी कि जैसे कोई भी सर्कल बना लिए, सर्कल रेक्टेंगल समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक रेक्टेंगल से समझा देता हूँ, फिर मान लीजिए एक लाइन से पॉली लाइन और लाइन भी ले लेता हूँ। इतना को हम ऑफसेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले चलिए सर्कल को करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का शॉर्टकट क्या होता है, ओ इंटर करने के बाद ये ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर ये ऑफसेट हो रहा है, यानी कि सेम उसी प्रकार का एक और सर्कल बन रहा है। इसके अंदर बाहर की ओर जाइएगा तो बाहर आप रेडियस भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है तो अभी यूनिट नहीं सेट है जिसके कारण ये ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसको करके दिखाते हैं। पहले ऑफसेट इसको वो इंटर देखिएगा, वो इंटर मिट रहा है, सेट नहीं हो रहा है, शायद प्रॉब्लम होगा। चलिए ऑफसेट इसको करते हैं, वो इंटर, जैसे कि ये दिख रहा होगा ये ऑफसेट हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑफसेट करते हैं बाहर की ओर या अंदर की ओर, बाहर की ओर अंदर की ओर कर लिए, अब इसको हम बाहर की ओर करते हैं, जैसे कि दिख रहा होगा बाहर की ओर भी हो गया। अब इस लाइन को ऑफसेट करके दिखाता हूँ। ऑफसेट कमांड जैसे कि दिख रहा है इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होते जा रहा है, यानी कि ऑफसेट से ये होता है। समझ में आ गया होगा ऑफसेट क्या होता है। तो ये रहा मॉडिफाइड टूलबार। पिछले पार्ट 1 में मैंने मूव, रोटेट, ट्रिम ये सब करके दिखाए थे और ये मॉडिफाइड टूलबार कंप्लीट हुआ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट करके दिखाएंगे ड्राइंग में। ये एनोटेशन टूल बार के अंदर आता है, तो हम अगले वीडियो में टेक्स्ट करना सिखाएंगे। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।